नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसके बाद में एनडीए ने घोषणा की है 10 लाख नौकरियों की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पंचायत सहायक भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया, पूरा कार्यक्रम, और ये भी बताऊंगा कि इसके लिए आवेदन करें या ना करें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन 2022 में आया था, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की वजह से इसकी परीक्षा में देरी हो गई और नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ। जो नए विद्यार्थी हैं, नेट पास, जेआरएफ पास, वो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पोर्टल को खोला और फिर से इन विद्यार्थियों को आवेदन का मौका दिया जाए जो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। ये देख सकते हैं, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जब ये छात्र नए शिक्षा सेवा चयन आयोग आए थे, तब इन विद्यार्थियों को आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग अच्छी तरीके से कार्यशील नहीं था। और अब विद्यार्थी कल 11 बजे फिर से यहाँ पर ये पहुंच रहे हैं, तो देखते हैं कल क्या होता है। विद्यार्थियों की मांगे हैं कि पदों को भी जोड़ा जाए और नए विद्यार्थियों से आवेदन भी लिया जाए पोर्टल खोलकर। कल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी विद्यार्थी जाएंगे और देखते हैं क्या है, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां दी जा रही हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए। अब हम बात करेंगे एनडीए ने जो घोषणा की है, तो ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल बीजेपी बिहार का, और यहाँ पर लिखा मानसून में एनडीए सरकार करेगी रोजगार की झमाझम बारिश। और सुबह की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि जहाँ जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर अब आप लोगों को बहुत सारी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, चाहे वो बिहार हो। बिहार में 2025 में चुनाव होने वाले, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और इसी तरीके से राजस्थान में तो हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान ने भी भर्तियों की घोषणा की है और हरियाणा ने भी भर्तियों की घोषणा की है, बहुत सारे राज्यों ने की है। फिलहाल आप लोग ये वीडियो देखिए। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, आचार संहिता खत्म हो गई है। माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का उनका संकल्प है। उन्होंने घोषणा भी किया है, जिसमें लगभग 4-5 लाख नौकरियां पहले मिला है, और आगे जो नौकरी मिलने वाला है उसमें हमारे पंचायती राज विभाग से लगभग 3 महीना 4 महीना के अंदर में आपको 15,610 नौकरियां हम देने जा रहे हैं। यह हम समझते हैं कि 3 महीना 4 महीना के अंदर में सर अधिकांश हो जाएगा, कुल 6 महीना से ज़्यादा लगेगा। इस वित्तीय वर्ष में हम जरूर कंप्लीट कर, इस वित्तीय वर्ष में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 15,610 जी, जिसमें आपको मैं बता दूं, ये डिटेल्स आप लोगों के पास मिला है। आप लोग जिसमें पंचायती राज पदाधिकारी हैं 112, अंकेक्षक हैं 28, और पंचायत सचिव, जिसके वजह से पंचायतों को काम बाधित हो रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 3525 पंचायत सचिव की बहाली का हम लोगों ने निकाल दिया है, और वह प्रक्रियाधीन है, जो जल्द ही उस पर नियुक्तियाँ होगी। निम्न वर्गीय लिपिक हैं जिनका 504 है, निम्न वर्गीय लिपिक हैं 1 है, कार्यालय परिचारी 5 हैं, जिला परिषद कनीय अभियंता 104 है, और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक 72 है। कुल मिलाकर के 4351 है। और दूसरे तरफ यह अस्थाई पद है, और दूसरे तरफ अस्थाई पद की संविदा है, जिसका हम लोगों ने निकाला है। और लेखापाल सह IT सहायक के 7070 हम नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, जो प्रक्रियाधीन है, और 2-3 महीना के अंदर में सब प्रक्रिया एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है, आप लोगों को जानकारी होगी। और पटना से एक और बड़ी खबर है, जहां बिहार में नौकरियों की बहार अब आई है। 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य पूरा करने में बिहार सरकार जुटी हुई है। श्रम संसाधन विभाग में बम्पर बहाली आनी है। 4000 से अधिक पदों पर बहाली निकाली जा रही है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने दावा किया है 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य पूरा होगा, ये मंत्री ने कहा है। पंचायती राज विभाग की अगर बात करें तो यहां 15,610 नौकरियां होंगी। 4,351 स्थायी और 11,000
259 पद पर अस्थायी नौकरी मिल सकेगी। पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता का बयान सामने आया कि 6 महीने के अंदर टारगेट पूरा किया जाएगा। 2025 चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी का वादा ये पूरा होगा, ये मंत्री ने कही है कि चुनावों के पहले पहले जो है ये 10 लाख भर्ती की जो घोषणा है वो पूरी हो जाएगी। तो बिहार में पंचायती राज विभाग की भर्ती और अन्य भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई। और बिहार की भर्तियों की एक खासियत है कि बिहार में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, भर्तियां निश्चित समय में कंप्लीट हो जाती हैं। और पिछले दिनों बिहार से बहुत सारी भर्तियां आई, खासतौर से शिक्षकों की भर्तियां आई और उसका लाभ भी जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसको देखने को मिला। और हालांकि भर्तियों के जो मुद्दे उठाते रहे तेजस्वी यादव, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया ये समझ से परे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो भर्तियां हुई बिहार में उसका लाभ तेजस्वी यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को क्यों नहीं मिला, और इसका जो लाभ है, इसका जो फायदा वो नीतीश कुमार को क्यों मिला। नीतीश कुमार की 12 सांसद है। और हालांकि ये बिहार की जो जनता है वो ज़्यादा बेहतर समझती है। बिहार की जनता ने भर्तियों का जो क्रेडिट वाली जो बात है उसमें सीएम को माना, नीतीश कुमार को माना, और नीतीश कुमार लगातार भर्तियां निकाल भी रहे हैं। पहले ये शंका भी थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी अलग हो गए हैं तो हो सकता है कि भर्तियां रुक जाएं, लेकिन भर्तियां रुकी नहीं, भर्तियां कंटिन्यू चल रही वहां पर। तो कुल मिलाकर के रोजगार का मुद्दा है और हमको लगता है कि अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नीति में बदलाव करेगी और उत्तर प्रदेश में भी आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। और केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार भी अब सोचना चाहिए। अगर अभी केंद्र की तरफ से कुछ नहीं कहा गया तो केंद्र सरकार भी सोचे, क्योंकि हम राज्यों से तो लगातार सुन रहे हैं भर्तियों के बारे में, लेकिन अभी प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कुछ बड़ी सूचना नहीं मिली है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी भर्तियों के बारे में सोचेगी, क्योंकि रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज आनी है और ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम रेलवे की जो वैकेंसीज आनी है उसमें पदों की संख्या ही बढ़ा दे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पंचायत सहायक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया है और इसके लिए आवेदन करें या ना करें। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये विज्ञापन है और इसका एक शासनादेश था 15/3/2024। उसके अंतर्गत पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन हेतु निम्नांकित योग्यता व विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए जाते हैं। तो कुल रिक्त पद जो है वो 4821 है। ग्राम पंचायत वार अवशेष पदों का विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप पंचायती राज विभाग की वेबसाइट panchaytiraj.up.nic.in और एक और वेबसाइट है prdfinance.up.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन तिथि ये 15 जून से लेकर के 30 जून तक आवेदन करना है। ये पूरा है इसका जो समय सारणी है, नीचे ये लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इसे। और लिखा है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पत्र मुनादी द्वारा कराया जाना। तो इसके बारे में जो जानकारी दी जाएगी वो 12 जून से लेकर के 14 जून तक इसके लिए आवेदन की जो सूचना है उसके लिए यहाँ पर बताया गया कि 12 से 14 के बीच में सूचना दी जानी है। और नंबर 2 है जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में जो आपके आवेदन है वो यहाँ पर जमा होंगे। और इसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखा है कि जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय और विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाना। तो जिस गांव के लिए जो विद्यार्थी, जिस पंचायत के लिए जो विद्यार्थी आवेदन करेंगे वो आवेदन, उन सभी आवेदनों को 1 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई के बीच में यहाँ पर कार्यालय से पंचायतों को भेज दिया जाएगा। फिर नीचे लिखा है कि ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची, मेरिट लिस्ट तैयार करना एवं ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना एवं समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना। ये 7 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई के बीच में सिलेक्ट करके सब कुछ देख करके ये ऊपर भेजना है। फिर नीचे लिखा है कि जिला, ये मेरिट से भर्ती होगी, मैं आपको पहले बता दूं, एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती होगी। नीचे लिखा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति कर दी जाएगी। फाइनल होगा वो जिलाधिकारी कार्यालय से। उसके बाद में आपकी जो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा वो ग्राम पंचायत के द्वारा मिलेगा 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में। तो ये विस्तृत कार्यक्रम है। नीचे आवेदन की प्रक्रिया आप लोग इसे देख सकते हैं। अभी मैं आपको प्रोफार्मा दिखाऊंगा, उसी के बारे में नीचे लिखा जो प्रारूप है, समस्त सूचना उसको भर करके व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक से भी आप ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध करा सकते हैं, वही 15 से लेकर के 30 जुलाई तक। और ये प्रोफार्मा है, आप प्रोफार्मा देख लीजिए। ये मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था, पुराना वाला था वो, ये नया वाला है पूरा। ये आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, आयु, श्रेणी, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता यहाँ भर दीजिए।
कार्य अगर कोई अनुभव हो तो लिख सकते हैं। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में अगर आवेदन किया है तो भर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल है, इसको भर देना है, घोषणा पत्र दे देना है और जमा करके रसीद ले लेनी है। इसमें तो इतनी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये नौकरी करें कि ना करें। पिछली बार भी ये वैकेंसी आई थी, लेकिन शुरू में स्टूडेंट बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको नौकरी करने का एक वो रहता है कि ऑफिस जाएँ, बैठें, कुछ भी हो देखा जाएगा, नया-नया उत्साह रहता है। तो उस उत्साह में लोगों ने भर दिया और लगभग सारे लोगों ने इसको छोड़ दिया है। सारे लोगों ने लगभग छोड़ दिया है, क्योंकि मेरिट के आधार पर होती है। ऐसा नहीं है कि एकेडमिक वाले सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत अच्छे होशियार बच्चे भी होते हैं, अच्छे नंबर अपने दम पर लाते हैं एकेडमिक पे। तो उन लोगों ने फॉर्म भर दिया था ज़्यादातर और अच्छे बच्चों का चयन भी हो गया था और उनको जब उस माहौल में काम करना पड़ा, काम तो ठीक है, काम तो कहीं भी करने के लिए लोग करेंगे, लेकिन उस हिसाब से उनको उनका मानदेय तो मिलना चाहिए। तो इसका जो मानदेय है वो मात्र 6,000 रुपये है, मात्र 6,000 रुपये। और या तो आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, अपना कुछ कर लें, अलग से कमा लें, सिस्टम से कमा लें तो वो एक अलग बात है। अगर आप सिस्टम से नहीं कमा पाते हैं, सीधे साधे हैं, तो फिर ये 6,000 की नौकरी आपके लिए नहीं है। प्रधान ग्राम पंचायत और प्रधान का इसमें दखल भी रहता है। तो जोश में फॉर्म ना भरें। और हालांकि अगर आप गांव में ही रहते हैं और सरकारी नौकरियों की या किसी अन्य नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो भले ही आप लोग इसके लिए आवेदन कर दें, क्योंकि मिलता 6,000 है, खर्चा आपका 10,000 है, कैसे होगा। सरकार भी इस पर ध्यान दे, इसका जो मानदेय वो बढ़ाए। जैसे मैंने कल भी बताया था, कम से कम 20,000 करे, तभी लोग करेंगे, नहीं तो फिर से ये पद जो है वो रिक्त हो जाएंगे। काम भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, काम भी काफ़ी रहता है। तो मैं तो इसके लिए यही कहूँगा कि इसको जो छोड़ दें। और ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।